स्टेशन दिल्ली आजादपुर। यात्रीगण कृपया सावधानी पूर्वक कतार में उतरें। स्टेशन दिल्ली आजादपुर। Passengers, please alight carefully in queue. बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर पदं जय जय श्री गणेश विघ्नहरण मंगल गण काटो न सकल गौरी माँ के लाले पद्म करो ध्यान मान स्वाय दिशा दे मारो मान ब्रह्मा विष्णु महेश मना और कार्तिका श्याम स्वामी सबकी वंदना मेरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे आर्य भवानी दुआ मेरे घंटेरी पर देखो रचना पर भाषा करो तमहि शुद्ध सदे श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। शंकर भगवान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी धन्य हो दशरथ अजय बिहारी जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानी ताके योगे पद कमल मनाम जासु के पाए मल मति पाऊं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय तथा चलती गाड़ी से बाहर झुकना खतरनाक। गर्म होकर सारे अपने आलस्यम हो गए। एक बार बताऊं 50 साल से ऊपर बैठे हैं और आजकल बता क्या ट्रेंड है 50 साल के जो वृद्ध अवस्था में आ जाए उनके बच्चे कहीं बीटेक करके कहीं MBBS करके कहीं करके उनको अकेला छोड़ते हैं और वो अकेला छोड़ने में इस उम्र में तकरीबन पति पत्नी की नोक झोंक होती है। गारंटी है या किसी न किसी बात पे नोक झोंक होती रहेगी। इस नोक झोंक को मिटाने के लिए एक ही चौपाई गाए जाओ मंगल भवानी अमंगल हारी करे हो दशरथ अजय बिहारी। क्या होगा इसमें जो आपका नाता है ना वो प्रभु श्री राम के बाल रूप से जुड़ जाएगा। और जो ऐसे दशरथ जी महाराज को ना बड़ी वेदना थी बड़ी पीड़ा थी लेकिन जैसे ही भगवान राम का प्रकट हुआ ना सारी पीड़ा में। इसी प्रकार आपके बच्चे छोड़कर चले गए या कहीं रोजगार पर चले गए कहीं भी चले गए दोनों पति पत्नी इस चौपाई में गाए जाओ पति और पत्नी का बहुत ज्यादा मेल होता है और साथ ही साथ एक चौपाई और गाते रहो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानी ताके जोगे पद कमल मनाओ जासु के पाए मल मति पाओ। फिर कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होई
तात तुम पाई, पवन तने बल पवन समाना, बोधि विज्ञान निदाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिए आई राम करवे दूर करे नर पके, जीती को शंख संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परनौ पवन कुमार, धन मन पावक ज्ञान गणे, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धरे। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। आप बड़े भाग्यशाली, भगवान राम के विवाह का आप आनंद ले देखो। हमें देश विदेश के राजा हुए सबके उचित सिंहासन बैठा दिए, सबके। अंत में विश्वामित्र जी महाराज के साथ राम और लक्ष्मण का प्रवेश हो जाए वो यज्ञ मंडप। उसको देखकर जो ये अपने आप में स्टार बने गए थे ना, स्टार का मतलब चमकीला, और वाक्य में ऐसे ऐसे राजा थे जो चमक रहे थे, स्टार थे। लेकिन उनके तारों के बीच में अगर चंद्रमा उदय हो जाए तो तारों का कोई उदय नहीं। बहुत से राजा वहां पर 4 प्रकार के लोग बैठे हुए थे, 4 प्रकार का समाज था, 4 प्रकार के राजा थे। बादली समाज में भी गाड़ी के पायदानों कुछ लगे कहें राजा जो आज की कथा के भाव है, कहने लगा कि ये यो राजा है ना, ये भगवान राम जो आगे उसको भगवान राम नहीं मान रहे थे, हम क्या भगवान तो कहने लगे दशरथ का जो वाक्य भी आ रही है ना, ये जो है ना, इसको उठाओ चाहे ना उठाओ, सीता इसके मन में बोले पहले 60 गांठ थी जनक की इसकी, ये तो हमारे बेइज्जती करने के लिए करा लिया। कहने लगा कि वाह, हमको यहाँ जनक के यहाँ को साग पूरी थोड़ा खा रहे हैं, हम भी अगर इन्हें ऐसा किया तो एक बार तो हम काल का भी सामना करके इनसे युद्ध कर लेंगे। दूसरे कह लेंगे क्यों गाल बजा रहे हो, वो भगवान के सौंदर्य के, उसके जो परम पिता परमेश्वर के, उसकी रहनी सहनी कहनी बहनी, उसके श्रृंगार का, उसके हर एक मुख का, उसका दर्शन करो। तुम समुद्र के तल को छोड़ करके मृचिका में घूम रहे हो, राजस्थान में कहीं जल मिला के, अरे तुम्हारे सामने समुद्र है, अपनी प्यास बुझाओ, पागल हो गए। दूसरे कहने लगे कि नहीं, हमारी बाजुओं में बड़ी ताकत है। अभी इनको जो आज के जो प्रसंग है इसमें बड़ा आध्यात्मिक भाव है। पहले तो जो राजा जनक ने जो वहां समाज एकत्रित किया था ना, उसमें 4 प्रकार के। पहले जो है बूढ़े बूढ़े देख रहे, भगवान राम को अपने बेटे की भांति देख रहे, ये जो सिया हमारी बेटी जो आई जाएगी वाक्य में इसी के लायक है, धन्य है हमारे भाग। जनक जी महाराज हमारे राजा ने आज हमारे लिए कितना बड़ा बंदोबस्त किया। वहां की जो वृद्ध नारियां हैं वो देख रही हैं, कहने लगे कि जनक के कितने बड़े भाग, जो बार बार आओगा और सुने ना इसको अपने हाथों से खाना खिलाओगी। पहले देखा होगा भाई, सास ससुर पर लाड होया ना करते बहू जमाई के, ये गारंटी है। बहू के सास बगैर लाड नहीं हो, ऐसे ही जमाई के ना सास बिना लाड नहीं होते। जमाई 70 साल का बूढ़ा हो जाओ और सास बैठी रहो, जाते पुचकारेगी आगे बेटा, और सास ससुर खत्म, वहां भाईचारा शुरू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कर लगे कि ये सास बनेगी, अपने हाथों से इसको खाना खिलावेगी, वहां बैठी रहा करती पहले। कितने सौभाग्यशाली है, ऐसा सौभाग्य हमको भी मिल जाता तो कितना। भगवान राम तो सबकी जान है ना। कहने लगा कि ठीक है, अब तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर युग में आऊंगा ना, जब तुम्हारी मैं डोर टू डोर जा करके कितना है मेरे को भोजन करा लियो, सबका भोजन करूंगा। ये कह देना माखन चोर, ये चोर, नहीं। भगवान ने उनको प्रतिज्ञा दी थी। ये गोपियां शिकायत भी करे हैं कि नंद का छोकरा ना हमारी सारी की सारी माखन खा गया, लेकिन 2 दिन ना जाना, फिर उनको चाटी भी आ जा, यशोदा का लाला ना आया,
एक बात सुन, तेरे को आज बताऊंगी नहीं मक्खन कहाँ रखा है। क्यों मैया? तू खा लेगा, लेकिन हाँ वहाँ अलमारी उसके छिक्का वहाँ रखा, पर मैं बताऊंगी नहीं। बता भी गई और उसके बिना रह भी नहीं जाए और शिकायत भी करेंगे। कुछ ऐसी माताएं थी, देखिए भगवान को वर्ण करने का सबको अधिकार है। ये पर्सन बड़े गजब के पर्सन, वो बूढ़ी कहेगा क्या हो गया बूढ़ी से, ऐसा पति रूप में तो कितने बड़े सौभाग्य है। अगर ऐसा भी हमारा सौभाग्य हो जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारी भक्ति काम। और वहां लिख भी दिया, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूप। अपने स्वरूप में आगे आयु का ध्यान छोड़ दिया। भगवान कहने लगा क्या अभी थारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। वो भजन करेंगे, भजन करियो। ब्रह्मा से होया बुरे ध्यान में भनक पड़ी थी कन्याओं के कान में, राख दी जहान में वो मुकाम गेमा थे। वहाँ जो राजा भौम था, कहाँ का? प्रयाग ज्योतिषपुर, जिसका मूल मंत्री था। जब भगवान ने वो मूल राक्षस को मार करके मुरारी नाम की पदवी पाई, उसकी बेटी जो थी मोरवी, वो घटवत कच के साथ आई और उससे ये जो ना खाटू श्याम का पारदू हुआ। ये प्राग ज्योतिषपुर जो असम में। कहने लगा कि कोई बात ना, तुम्हें भी अपनाऊंगा मैं। वहाँ 16,000 जो कन्याएं थी वो भौम राजा भौम ने कैद में कर रखी थी। वहाँ ये कथा दूसरी तरफ चली जाएगी। वहाँ जो उनको कैद से रिहा करके भगवान ने उनके हाथ का पानी ग्रहण किया। वो कौन सा वचन? वो जो वहाँ बैठे थे ना जनक के वहाँ, अगर ये हमने पति रूप में स्वीकार कर ले, वहाँ बूढ़ी भी थी, जवान भी थी, सब थी, बोले आ जाओ। अपनी वासना के लिए नहीं, कहने लगा कि अब जो है ना तुमने कोई भौम है, कोई राक्षस नहीं सताएगा, तुम आराम से बैठ करके भजन करो। क्या है, जब हम भगवान का भजन करने बैठे ना, हमने नाना प्रकार के राक्षस सताओ। ये राक्षसों का तो दे दिया, राक्षस इस प्रकार राक्षस सताओगे। अगर आप एक बार भी ध्यान में बैठ जाओगे ना, जो आपने कभी जीवन में किया ही नहीं, ऐसे स्वप्न आपके सामने आन टकेंगे। इसका मतलब पिछले जो ना राक्षस वो आपको सता रहे हैं, लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के लिए, इसलिए तो कथा में ज्यादा आनंद आओ। या राक्षस भाग जाए, जित कथा हो ना, जीव की व्यथा स्वयं मिट जाएगी, व्यथा कम मिटे है, राक्षस दूर भाग जाएंगे। इसलिए क्यों? इसमें नाम रूप लीला गुण सारे। अब आगे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे वहाँ। लगे कि छोटे बच्चे क्या, छोटे बच्चे तो यही है, वो दूसरा भगवान का रूप हो। कहने लगा क्यों? भगवान है ना हमारे, और राम जो है हमारे साथ खेल ले। क्यों? भगवान राम की भी ना 16 वर्ष से कमाई होती, जवानी की देहलत पर पैर रखने वाले किशोर अवस्था में थे भगवान राम। कहने लगा कि हमारे साथ खेल ले, हो गुल्ली डंडा खेल ले, फुटबॉल खेल ले, गेंद खेल ले। भगवान राम कहने लगे कि चुप, अब मैं ससुराल में तो मैं ज्यादा रहना पड़ेगा। बोला प्रभु जी वहाँ खेलो हमारे साथ, बच्चा तो कहीं भी खेले। बोला नहीं भाई, एक वक्त जो है साधारण नहीं थे। बोला प्रभु आप पे कहाँ बंधन लागू? बोला मैं अब मर्यादा में हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम नार है, मैं मर्यादा का हनन नहीं करूँगा। हाँ तुम मेरे सखा बन गए हो, अपने घर पे खेल लेंगे। बोला प्रभु आपका घर ये कहाँ है, ये तो बता दो, आपका घर कहाँ है, ये तो बता दो। बोला घर बनाऊंगा मैं, सब जो वृंदावन धाम है, जो धाम है, वो धाम को घर बनाया। और जितने भी जो सखा थे वो सारे के सारे उसके साथ खेल रहे हैं। अब आप कहोगे पंडित जी ये काम वहाँ आवा है चर्चा, भगवान गेंद खेल रहे, ये नहीं कर रहे, ये भी बताया कि फुटबॉल खेल रहे हैं, काकीवाल खेल रहे, वॉलीबॉल खेल रहे, के खेल रहे, कौन सा गेम खेल रहे। गेंद जा करके काली देव में पड़ी। श्री दामा जी रोने लगे, मेरे को गेंद चाहिए। बोला ना तेरे को मैं गेंद बाजार से ला दूंगा, मैं नंद का बेटा हूँ, तेरे लिए दो गेंद। बोला नहीं, मेरे को तो वही गेंद चाहिए। भगवान की लीला तो देखिए, क्यों वो काली का भी उद्धार कर रहा था। बड़े भाग्यशाली है तीन, बली, बाली और काली।
बलि के भी चरणों पर भगवान का सफर सोया था। भगवान चरणों पर नहीं, भगवान बलि के सिर पर। और बलि रुके हुए और बलि और काली, ये काली पता पूरा डांस ही कर दिया भगवान ने। कितना बड़ा देखो, कितने अब ये आगे बारी इन राजाओं की। जो राजा थे वो राजा जो कहने लगे कि हमारा जीवन सफल हो गया, आज जो है पूर्ण प्रथम परमेश्वर क्या हम शादी करते हैं। इधर माता सीता है, इधर और कुछ थे दुष्ट अत्याचारी, वो कहने लगे कि नहीं निबलारा मूर्ख हो, तुम भगवान का है ना दर्शन कर लो। भला इससे क्या होगा? भला इससे होगा क्यों नहीं? सच बताऊं बंधु, ये चीजें ध्यान में रखो। नयन मंदिर में जाओ, कहीं भी मंदिर में, गांव का मंदिर है वो भी इतना ही फल देगा आपका जितना बद्री का आश्रम भी है। श्रद्धा और भाव, भक्ति में भाव पुष्ट होना चाहिए। कर्म भाग की बात है, आपके भाव जैसे हैं, भगवान भाव का भूखा है। वृंदावन में अगर आपका नंबर नहीं पड़ता, आपकी जाने की व्यवस्था नहीं बनती, जाकर के बाकी बिहारी की वही छवि जगह मंदिर में जाकर रोजाना दर्शन कर लो। भगवान के अगर नयन के दर्शन करोगे ना, नयन के अपना चैन मिलेगा। भगवान के नाक के दर्शन करो, आपने सम्मान मिलेगा। भगवान के मुख के दर्शन करो, आपने सुख मिलेगा। भगवान के कंठ के दर्शन करो, आपने वैकुंठ मिलेगा। भगवान के हाथ के दर्शन करो, आपने साथ मिलेगा। भगवान के चरण के दर्शन करो, आपने शरण मिलेगी। भगवान के श्रृंगार का दर्शन करो, यहाँ पिछले 2 में आपने ध्यान से पढ़ा हो और सुना हो, श्रृंगार का रस, पूरा श्रृंगार का वर्णन कर दिया। जो आप हिंदी के स्टूडेंट होंगे, कुछ 7 रस है, 7 के 7 रस यहाँ इकट्ठे कर दिए। स्टेशन खेड़ा कला। कई भय रस है, कई विविध रस है, कई श्रृंगार रस है, कई भक्ति रस है, कई मधुर रस है, सारे के सारे। कहीं वीर रस है, यहाँ वीर रस भी है, भय भी रस है, श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, सारे के सारे रस। लगे कि श्रृंगार के दर्शन कर लो, प्रभु को निहारते रहो, एक तक निहारते हो। राजा कहने लगे एक तक निहारते रहो। भगवान के जिसने भी श्रृंगार के दर्शन करे है ना, उसके गले में हार मिला ही मिला है, गारंटी है। जिसने भगवान का श्रृंगार का दर्शन कर लिया। अब उससे यही तो बात की थी, ध्रुव भगत चाल पड़ी ना, जब ध्रुव भगत को नौसिलात मारनी शुरू कर दी। कहने लगा कि नहीं, अगर तूने अपने पिता की कोख गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। वही माता सुनीति के पास बोल दिया, ये ध्रुव है कौन, सुनीति कौन है, सुरुचि कौन है? ये हमारे जो ना जीव ही उत्तान पात है। इसकी 2 रानियां हैं, एक सुबुद्धि है, एक सुनीति है, एक सुरुचि है, एक सुनीति है। सुनीति में जो अच्छी नीति पर चले, और सुरुचि मतलब अपनी रुचि के अनुसार। कुवती सुमति शुभ के उर्माही, सब के चल पड़ा। उसको 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं थी माँ बेटियों का, लेकिन कहा कि जा बेटे उसके दर्शन करा। रास्ते में नारद भगवान मिल के, नारद भगवान कहने लगे कहाँ जा रहा है? बोला माता परम पिता परमेश्वर ने देख कहूंगा। नाना प्रकार की वो करया, बोला चाहो बेटा मेरा आशीर्वाद है, मंत्र ले जा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा गजब का मंत्र है, जप किया करो, मन में शांति मिलेगी। बोला प्रभु आपने बता तो दिया, और उसका धर्म है, उसको मैं ध्यान कैसे करूं? बोला बेट देख, सबके अलग अलग है भगवान के देखने के तरीके, मगर जो मैं बताऊंगा वो ध्यान कर लिया। बोला कैसे ध्यान? बोला उसका शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम मेघवर्णम सुभागम कमलनयन योगम। बोला ये जो ना भय भय हरम सर्वलोके ये है। बोला उसका प्रभु का ध्यान किया, जैसे ही प्रभु का ध्यान किया, मन में जो ध्यान किया साक्षात साकार होगा, वहां बैठ गया, खड़े हो गए भगवान। बोला उठो बेटे ध्रुव उठो। बोला मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जैसे नारद जी ने बताया था स्वरूप, उस स्वरूप का ध्यान धर के भक्ति की, वो का वो स्वरूप सामने आ गया।
और जब भक्ति पर गया ना, राजा उत्तान पात कहने लगा कि चून की रोटी में लाग जाएंगे, आटे की बना लो। बोला नहीं। बोला दोनों टाइम खीर हलवा पूरी भी। बोला नहीं। बोला रे 5 गांव दे दूंगा। बोला नहीं। भगवान के नाम में ताकत देखो। बोले रे आधा राज दे दूंगा। बोला नहीं, कुछ नहीं चाहिए मैंने। भगवान का जैसे दर्शन किए, इधर हो उत्तान पात माता सुरुचि के साथ मंत्रियों को गले में हार डाल दिया। कहने लगा कि बेटा ये राज का अधिकारी तू है। क्यों? भगवान के श्रृंगार का जिसने दर्शन कर लिया उसको हार मिला। अरे राजा हरिश्चंद्र के वर्ता चल रही है, भगवान का जो श्रृंगार का दर्शन करे उसको गले में हार कैसे मिला? हरिश्चंद्र सत्यवादी स्वर्गलोक में चक्र चल पड़ा। वहां वशिष्ठ जी महाराज भी, विश्वामित्र जी भी, वरुण देवता भी, सारे देवता इकट्ठे हुए। कहने लगा कि सत्य आज भी है सत्य। कहने लगा कि नहीं, सत्य का निर्वाह करना बड़ा मुश्किल है। आज भी है, मृत्यु लोक पर राजा हरिश्चंद्र है। वशिष्ठ ने कह दिया। वरुण देवता कहने लगे कि वो कहाँ का सत्यवादी, मेरे से शुद्ध धारा लेके गया था और जब मैं उसके मांगने गया तो कहने लगा कि अभी इसके दूध के दांत नहीं टूटे हैं। आज तक भी मेरा बेटा और उन्हें नहीं ले लिया। उसको तो मैंने केवल और केवल 13 साल के लिए उधारा दिया था और आज भी वहां है। विश्वामित्र बोला मैं नहीं मानता, कहाँ का सत्यवादी, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। वशिष्ठ जी कहने लगा कि कोई कसर मत छोड़ दिए, अपने सारे देवताओं को जिसको भी इतना जरूरत हो उसकी जाकर के परीक्षा लेना। वह परीक्षा ली आपने। इस कथा से सब अवगत है। कुल मिलाकर के यहाँ है कि राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में नौकरी करने लगे। इधर परीक्षा करते करते रोहतास लेकर के वहां गया। सत्य बलपूर्वक धर्म पकड़ो बंधुओं, बलपूर्वक। ये धर्म को ऐसा निर्वाह कह दे हम, धर्म के मार्ग पर चलना बड़ा मुश्किल है। अब आप कहोगे हमारा धर्म क्या है? मर्द का धर्म यो है पराई स्त्री के दर्शन ना करो, जो धर्म है इसका बलपूर्वक है। बलपूर्वक इसका आश्रय लो। कैसे भी मन को मारना, इंद्रियों को जीतना, जब भी काम सताए राम 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 कहते चले जाओ। ये काम है ना, अच्छे अच्छे महात्माओं ने सताया, नहीं तो अपना तजुर्बा लगते नहीं। तुलसी बाबा जो 2 बार भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए और अंत में वो लिख रहे हैं, कामी नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मेरा। वो करें काम बड़ा जबरदस्त है, काम बहुत सतावा। और तुलसी बाबा ने कह दिया, बोला बाबा आपकी इतनी उम्र हो रही, इतने ग्रंथ लिख दिए, ये कर दिया, क्या है? बोला भाई 2 ही चीज है बस, कंचन और कामनी का जिसने त्याग कर दिया ना भगवान मिल जाए। लेकिन यो कंचन कामनी का त्याग ना हो, हम बूढ़े हो जाएंगे, इंद्रिया जवाब दे जाएगी। लेकिन जब भी जो जवानी में जो भोग भोग लिए थे वो भोग हमको तड़पाते रहे हैं कि और अभी और जवानी होती तो मैं इन भोगों को और भोगता, अभी और समोसे खाता, दही बल्ले खाता, चाट पकौड़े खाता, केक पेट जवाब दे रहा है, रसमलाई खाता, जलेबी खाता। जो भोग हैं भोगने की इच्छा है। भोग भोगना को बुरी बात नहीं, लेकिन भोग भोगने के बाद उन भोगों में ही घूमते रहना वो हमारे पतन का कारण है। राजा ययाति, ये जितनी भी कथा है ना हमारे पे है, राजा ययाति कोई नहीं, राजा ययाति हम हैं। राजा ययाति काम के इतना अधीन हो गया और अपने बेटे की भी जवानी मांग ली और बेटे ने हंसते हंसते जवानी दे दी। बोला ले पिता महाराज, वो बेटा ही किस काम का जो अपने बाप के काम ना आवे। ये बाप को हो गए जवानी कि ये गड़ंग है मेरी, नहीं गड़ंग नहीं। अगर आप ध्यान से पढ़ो ना, ध्यान से सुनो और ध्यान से गुनो, आपका जवाब आपको ही मिल जाएगा। जो एक डेंगू बुखार है ना, इसमें ना तो बताओ प्लेट काट के ना तो आपके दूसरे के चढ़ाते होते, ऐसे ही प्लेट काट के जो प्लेट हैं, जो प्लेटलेस कमी होगी, इनको लेकर के इनका जो है ना खून इसको चढ़ाया जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा। यही तो है। उसको पहले के जो थे वैद्य थे, उसके जो जवानी के जो गुण थे उसमें जाकर हयाती में डाल दिए। ये हयाती और कोई नहीं, हम ही हैं।
अगर हमने मौका मिल जाए ना, हम अपनी बेटी की जवानी थी कच्चा खा जाए, अगर हम जवान हो जाते। सच बताऊं, मैं बुरा मत मानियो, हम जवान होना चाहे हैं, हमारा शरीर जवाब देगा, लेकिन भोगों से हम तृप्त नहीं हो रही। ये कथा यही तो सिखाओ है हम। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, विश्वामित्र कहने लगा कि तेरे यहाँ जो एक डान आई हुई है वो बच्चों को खा है। बोला नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी क्या करूं, मेरे पास सबूत तो है ही नहीं, सबूत है ही नहीं, मैं कैसे उसको ये निर्दोष घोषित कर दूं, और इनके पास तो सबूत है। कहने लगा कि अगर तू राजा हो तो क्या दंड दे राजन। बोला मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। बोला तो ये ले तलवार और इसको मृत्यु दंड दे, इसका सिर काट दे। कहने लगा कि नहीं, ऐसे सिर नहीं कटेगा। बोला राजन फिर हार हो जा, सत्यता से विमुख हो जा, धर्म से दूर हो जा। बोला रे, जिसने धर्म त्याग दिया ना, उसका तो देवता के भगवान भी सम्मान नहीं करेंगे। अपनी आंखों में पट्टी बांध ली, जैसे पट्टी बांधी तेगा उठाया, सामने विष्णु भगवान साक्षात दर्शन दिए। दर्शन दिए किसको? उसकी रानी को। कहने लगे कि महाराज बाद में मार लिए मैंने, पर एक पैसा मौका नहीं मिलेगा। देखो से सामने कौन? विष्णु भगवान। न्यू बोला धन्य है मेरी रानी। मरते वक्त किसी को बेटा याद आवे, किसी को बेटी याद आवे, किसी को लड़की याद आवे, किसी को बुआ याद आवे कुछ, और मेरी पत्नी धन्य है जो मरते वक्त भी भगवान विष्णु का ध्यान कर रही है। बोला महाराज ध्यान नहीं करी, साक्षात विष्णु भगवान आ गए। बोला नहीं, तो इसलिए कर रही है कि तेरे को पीड़ा ना हो, क्योंकि अंत समय में जब प्राण लिख रहे हैं तो एक समय में भी जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मार लिया हो, इतनी पीड़ा शरीर में हुआ। कहने लगी कोई बात नहीं, एक बार देखते लो। जैसे देखा विष्णु भगवान चतुर्भुज, वही जो रूप बताया था नारद ने, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम गगनध्वजम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांत, सारे के सारे लक्ष्मण वही बता दिए। आंखों से झरझर नीर पड़ी। देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, जय हो जय हो जय हो। विश्वामित्र हाथ जोड़े खड़ा, और देवताओं ने तो जो परीक्षा लेनी चाहिए थी, देवताओं ने तो गले में हार डाल दिया। क्यों? जिसने श्रृंगार के दर्शन किए उसके गले में हार डाल दिया। यही बात आज कौन राजा, जो बुद्धिमान राजा हैं, जो भगवान के प्यारे राजा हैं, जो भगवान में आस्था रखे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान के तुम्हें चरणों का आश्रय लो, शरण मिल जाएगी। भगवान के श्रृंगार का दर्शन करो, तुमने हार मिल जाएगा। भगवान का बोला स्वरूप कैसा है? बोला वहां तुलसी बाबा ने लिख दिया, भगवान का स्वरूप ऐसा है, कंधे विशाल कंधे हैं, जिस प्रकार बैल का जो है ना, बैल का ये दोनों कंधे उठाए हुए हैं, वृषभ का ऐसा सिंह की भांति दोनों भाई हैं। ये यजुर्वेद में है ये सारा का सारा स्वरूप, कि हे प्रभु मेरा शरीर भस्म होने से पहले मेरी सारी कामनाएं और मेरे जो संकल्प हैं वो पूर्ण हो। कामनाएं हैं, कामनाएं अगर कोई हम लेकर गला मर जाएंगे तो फिर पुनर्जन्मी, फिर गुरु। और जो संकल्प के था, हमारा संकल्प के था, ऊपर न थे पैर तले ने शहर तेरा, न्यू योटी थी भजन करूंगा हर तेरा। ये संकल्प लेकर आए थे, प्रभु इस नरक से निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। यही लिख दिया यजुर्वेद में, हे परम पिता परमेश्वर मेरा ये शरीर भस्म होने से पहले, क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसके जरिए ही हमें परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते। कहने लगा कि ये शरीर भस्म होने से पहले मेरी सारी कामनाएं और मेरा संकल्प पूरा हो जाए, और जो पशुओं का जो शरीर है, इससे शिक्षा लेकर के आपकी कृपा से शरीर सत्य और यश को प्राप्त करूं। यही बात आज करें। देखो कितनी गजब की बात कह दी। ये यजुर्वेद में है। ये हम कहते हैं कि ये रामचरितमानस पंचम वेद है। पंचम वेद है तो
वेदों को जो इसमें जो प्रो रखा है उसको बताने का प्रयत्न भी करो। ये युजुर्वेद का है और भागवत में है ना, भागवत में भी वही है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उन 24 गुरुओं में से कोई मधुमक्खी का स्वरूप देख रहा है, कहीं हिरण का स्वरूप देख रहा है, कहीं हाथी का स्वरूप देख रहा है, कहीं अजगर का स्वरूप देख रहा है, कहीं वैश्य का स्वरूप देख रहा है, कहीं जो है पृथ्वी का स्वरूप देख रहा है, कहीं जल का स्वरूप देख रहा है। ये बड़े गजब के हैं। कहने लगा कि मेरी जो ना सबसे पहले प्रभु पृथ्वी। बोला इससे क्या शिक्षा मिली तेरे को? उसने राजा ने प्रश्न किया ना, बोला तू कैसे प्रश्न रहे? बोला मैं ऐसे रहूंगी, मन मारा इंद्री जीतते। बोला मैं सुबह उठते हैं ना पृथ्वी माता को प्रणाम करूं। इससे मैंने जो शिक्षा ली है वो शिक्षा ली है कि पृथ्वी जो है वो बड़ी सहनशील है, हमने भी जो है ना सहनशील होना चाहिए। दूसरा बोला मैंने जो है ना मोटे मोटे बता दूं आपको, बोला ये हाथी से भी शिक्षा ली है। क्यों? हाथी जो है ना किसी के काबू का है ही नहीं, लेकिन एक स्पर्श के कारण हाथी को जब पकड़ना हो ना क्या करें हैं, वो एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसके ऊपर पत्ते वत्ते घेर कर करते हैं, और एक कृत्रिम हथनी वो जो उसको खड़ी करते हैं। हाथी जो है वो हथनी को देखकर स्पर्श के चक्कर में अपने प्राणों को गवा दे, मुंह खड़े में पड़ जाए। ठीक इसी प्रकार ये मन जो है हाथी के समान है। इसको वश में करने का एक ही तरीका है, जिस प्रकार अंकुश है ना, अंकुश के द्वारा इसको किस गया है। फिर हम कैसे करें? भगवान के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया, भगवान के चरणों में मुख्य मुख्य 24 चिन्ह हैं, अगर आपने देखा होगा। यही आज जो राजा कह रहे ना, जो बात करे हैं कि भगवान के विग्रह का करो दर्शन, ये करो, ये वही सारी बात ये है। कहने लगे कि भगवान के शिखा से लेकर के चरण तक उसके दर्शन करो। चरणों में जो ना, एक तो है भाई वज्र, मोटा मोटा बताऊं, एक है अंकुश, एक है कमल। वैसे तो 24 चिन्ह हैं, एक है कमल। पहले इनकी व्याख्या सुन लो, इसमें क्या है। अंकुश का मतलब है हमारा जो मन है ना वो हाथी के समान है। कभी भी आप इन्हें देख ले, बैठ जाओ, इन्हें चला बैठेगा, मदमस्त होकर चलेगा। और जब कर हाथी को वश में करने के लिए पीलवान क्या है, अंकुश देकर सहारा लेगा। इसी प्रकार भगवान के चरणों में अंकुश है। जपा कर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम। एक बात बताऊं मंदू, या गाड़ी से जब चाल लगी टाइम फिक्स है। तुम अपने भविष्य के लिए वर्तमान में क्यों बिगाड़ रहे हो? तुम्हारा भविष्य क्या बना रहे हो? तुम अपने घर जल्दी पहुंचेंगे, यही तो भविष्य है। लेकिन वो भविष्य को पता ना टाइम से तुम पहुंचे ना पहुंचे, वर्तमान का जो है आनंद खत्म करने लग रहे हैं हम। ये शिक्षा हमने मिले है। अगर हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो वर्तमान को सुधार लो। जिसने अपना वर्तमान सुधार लिया उसका भविष्य उज्जवल है। यही बात तक कही थी राजा शांतनु ने बोला मैंने अपने वर्तमान के सुख के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा दिया, भविष्य दांव पर लगा दिया, मैंने अपना देश दांव पर लगा दिया। मैंने सुख की लालसा के लिए वर्तमान अपना दांव पर लगा दिया, वर्तमान नहीं, मैंने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। मैंने को क्या हक था? अभी जो है बच्चा गर्भ में भी नहीं आया उसको मैंने युवराज बना दिया। और वर्तमान मेरा कितना सुंदर था, मेरा भीष्म जैसा बेटा था, कितना सुंदर था। अगर ये वर्तमान को मैं संभाल कर रखता, वर्तमान को मैं बरकरार रखता तो मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल होता, मेरे देश का भविष्य बड़ा उज्जवल। इसलिए आप हम सब घर गृहस्थी हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपना वर्तमान बड़ा बढ़िया बना लो। अच्छा आपने कितनी भी कठिनाई का सामना करना पड़ जाओ, और ये बनेगा भगवान के भजन से। लालसा भी आएंगी, काम भी सताएगा, क्रोध भी सताएगा, लोभ भी आओगा, लेकिन नहीं,
परत्रिया और परधन की तरफ न को बरलाए दल डटे हैं। ये तभी डटेगा जब आप भगवान का आसरा लोगे और इनका करोगे ना। वर्तमान तो आपका ठीक है, 2-4 साल तक बढ़िया बीतेंगे, लेकिन भविष्य बहुत खराब होगा, बड़ा खराब भविष्य। सामने गड्डी, नोटों की गड्डी दिखाई हो ना, को बरलाए दल डटेगा, लेकिन गारंटी कहूं मैं, जो खून पसीने की कमाई के बिना जो कर्म का धन लिया होगा ना, एक पीढ़ी में नहीं तो दूसरी में नहीं तो तीसरी पीढ़ी में सत्यानाश होगा उसका, गारंटी है। अपने सुख के लिए अपनी जो नारी से जो धोखा करेगा ना, कामी आदमी को कभी कितना पर्दे में रखोगे, कामी आदमी को आप सोचो मैं समाज में इज्जत पा जाऊंगा, कभी कभी उसका भंडा फाड़ होगा। अरे समाज तो बात छोड़ो, अगर आप में इंसानियत तो आप खुद की इज्जत नहीं कर पाओगे, गारंटी है। खुद की अपनी नजरों से खुद गिर जाओगे अगर आप चरित्रहीन है तो। कि प्रभु के दर्शन करो, ये मन को मस्त मत छोड़ो। बात चल रही थी भगवान के चरणों की क्या महत्वता थी, वहीं आ जाओ, घूम फिर के वहीं आ जाओ। दृष्टांत कहाँ के भी देखो, रामायण तो एक श्लोकी रामायण है, लेकिन जो प्रभु के गुणों का गुणगान करना और सुनना और सुनाना, वो उसका भाव सागर पार कर दे। रामायण तो यह भी है, एक श्लोकी रामायण है। आदो राम तत्प्रमादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वेदै हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली नर्दनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्णनम इत्यादि रामायण, इसको बोलते एक श्लोकी रामायण। अगर आप रोजाना देखो, हम हैं संसारी जीव, हमने अपना कर्म भी निभाना है, अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना है, धर्म युक्त हमने परिवार का पालन पोषण करना है। अब हम टाली लेकर बैठ जाए, ये करें, कोई बात नहीं। अपने सुबह सुबह उठो, अगर यहाँ सीट मिल जा, एक श्लोकी रामायण का, एक श्लोकी भागवत भी है, एक श्लोकी रामाष्टक भी है। आदो राम तरुण हत्वा मृग कांचन, ये सारा का सारा को लो आपने, वही पूरा का पूरा फल मिल जाएगा। लेकिन वो फल को बरकरार रखने के लिए, अरे जिस प्रकार एक बात बताओ, जमींदार है, जमींदार फसल लावा घर में और उसको ठीक रखने के लिए उसमें नाना प्रकार के नहीं, गेहूं में सुलसी वगैरह ना लगा, ढोरा वगैरह ना लगा, कितना कोई तो जो ना रेत गिर देगा, कोई माचिस गिर देगा, कोई कुछ कर देगा। ठीक इसी प्रकार आपने ये फल तो ले लिया, फल भी जैसे प्याज की फसल है, उनको टाटा लगाकर उसको 2-4 दिन में किए करे हैं, एक हफ्ते में उसमें सारे में हाथ काटना, वो करना, जो गड़ा सड़ा है उसको दूर कर देना, वो आपका जो है ना फल जो है ना बरकरार रहेगा। इसी प्रकार एक श्लोकी रामायण का, गायत्री मंत्र का आपने फल तो ले लिया, लेकिन ये फल जो है ना छिड़ ना जाए, इसीलिए प्रभु के गुणों का गुणगान करना चाहिए और गुणगान सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए। इसको पुष्ट बनाने के लिए भजन करना चाहिए। कहने लगा कि प्रभु के चरणों के दर्शन करो, शरण मिल जाएगी। प्रभु के जो चिन्ह हैं उनके दर्शन करो। हाथी जिस प्रकार अंकुश के द्वारा ये भगवान के चरणों के दर्शन कर लोगे, वहाँ अंकुश के दर्शन होंगे और ये मन भगवान के चरणों की ओर अग्रसर हो जाएगा। भगवान के चरणों में वज्र है, हम है ना, नाना प्रकार के पाप कर काए। विद्याधर जो एक बहुत बड़ा भगवान का भगत था, माता गायत्री को सिद्ध कर लिया था उसने। 24,000 श्लोक, जो 24,000 जो मंत्र कर लेगा ना, माता गायत्री सिद्ध हो जाएगी। वो माता गरीब था, विद्याधर कहने लगा कि माँ मेरे को धन की आवश्यकता है, अपना परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। माँ ने पुकारा ना सुनी, करता रहा। अंत में एक दिन गायत्री मंत्र का जाप कर रहा, ये है ना 3 का है, भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः। ये है ना आजकल है जो है ना रुक के मार मार के गान लग गया, लेकिन नहीं, पूरा जो एकादशी का ना जो इसका गायत्री मंत्र है, आराम से बैठ के वो 500 जाप करना चाहिए। पता भी नहीं, अपनी जीभ हलती दिखाई दे लेकिन अपने आप को भी सुनाई ना दे, उसका मंत्र वह है फलीभूत। नहीं तो किलक कर रखा है विश्वामित्र जी महाराज ने। किलक को पार करने के लिए यही तो है,
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम। माँ गायत्री शाम ने बोला बेटा मांग क्या मांगा है? बोला माँ जब मैंने जरूरत थी जब तक तू आई नहीं। अरे मैंने तेरी जरूरत तक होना थी क्यों आई ये बता दे मेरे को। जब मैं तेरा इतना अनन्य भगत था तो तूने जब मेरी टाइम समय पर सहायता की। उस समय मेरे बच्चे बिलखला रहे थे, 2 वक्त की रोटियां नहीं थी माँ। आज तो मेरे को क्यों? बोला पुत्र ये मेरे से पूछना चाहोगा? वो सामने देख क्या पहाड़ से जल रही है। बोला माँ ये 4 पहाड़? 4 नहीं, बोला 24 पहाड़ हैं, देख ले। ये तेरे 24 जन्मों के पाप हैं जो जल रहे हैं। जब तक ये पाप नहीं जल रहे मैं तेरे को कैसे दर्शन दे दूं बेटे? मैं तेरे को कैसे दर्शन? निर्मल मन जन सो मोह पावा। निर्मल मन जब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पापों का खात्मा हो ही नहीं सकता। और इन पापों का खात्मा करते करते पता ना कितने जन्म बीत जा। और वो राजो साधु राजा है, वो कह रहे कि भगवान के चरणों का विग्रह का दर्शन कर लो। इसमें वज्र है, जिस प्रकार वज्र की क्या विशेषता है। एक वज्र टेक दिया पहाड़ भी धराशायी होकर के समतल हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं पापों के, भगवान के चरणों में जो वज्र है उसके दर्शन कर लो। हमारे सारे के सारे पाप है। गुरुजी महाराज के किसी का गुरु हो ना, उसके चरणों के दर्शन कर लो, वही फल मिलेगा। हम ये मूर में चूर्ण चारू समन सकले भाई रज परिवारू। गुरु के जो चरणों की रज है वो जिस प्रकार है ना, आजकल शादियां ब्याह शादियां का मौसम नहीं चल रहा है सुरेंद्र जी, उसमें क्या कब्जी हो जाए। क्यों? सारी स्टाला पे घूमना हमारा कर्तव्य बन गया। बोला उस पर के है, बोला उस पर चाट पकौड़ी, बोला उस पर के है, बोला वो दाल मखनी, उस पर के है, बोला वो एक और सब्जी चाली हुआ। सारी ने कर वो कर लेंगी, फिर अंडे के वो चून लेते। ठीक इसी प्रकार हम क्या है घूमते रहेंगे, एक जगह ठिकाना मिलेगा नहीं। आज खाटू श्याम के दर्शन कर लिए, आज उसके कर लिए, आज उसके कर लिए, आज उसके कर लिए। इतने भगवान बता कर बने तत्व रूप से एक है ये समझ में नहीं आओगा। लेकिन वो दर्शन करते करते हम क्या कहेंगे छोटे ना कुछ ना है, इसको बोलते कब्ज। हरि में के है गुरु के या भगवान के चरणों का अन्य मूर में चूर्ण चारू समन सकल भय रजू परिवारू। वो आपके चरणों क्या है, भगवान के चरणों की जरूरत है ना, आपका जो कब्ज तोड़ देगी। और जब कब्ज टूट जाएगी ना, पेट का फारा मिट जाएगा और आप भगवान का भजन करने लग जाओगे, आराम से अन्न ग्रहण करना कर लगा कि ये है। दूसरा तीसरा भगवान के चरणों में कमल। और कमल की क्या विशेषता है भाई? कमल की विशेषता है ये जो है दुर्गंध से सुगंधित में परिवर्तित कर देना। हमारा जो शरीर है ना ये दुर्गंध में बना हुआ है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और सच पूछिए ये भी छोड़ दो। अरे वात पित्त कप, अरे और भी छोड़ दो, मैंने कहीं नहीं चाहिए। और सुखदेव जी महाराज तो कहे इस बात में 9 दरवाजे हैं आपके, 9 के 9 दरवाजों पर गंध की धारा बह रही है। भले कोई इत्र ला ले है, कोई शैम्पू ला ले है, कोई छड़क ले है, कोई कुछ कर ले है, लेकिन बदबू तो बदबू है। और जो ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध की जो अग्नि का धुआं है वो तो जो हमारा दुर्गंध पैदा कर रहा है। ये दुर्गंध को सुगंध में कैसे परिवर्तित करें, इसके 2 मार्ग हैं भाई। या तो भगवान का इतना भजन करो, राम 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 का जाप करो। जिस प्रकार राम राम से क्या है कर्षण, ये किसी भक्त ने 100 रुपए की राशि ली, भगवान इनके नाम काम सब जानते हैं, परमात्मा इसी प्रकार का बने। उसमें क्या है कर्षण से जिस प्रकार अग्नि पैदा होना, और अग्नि पैदा होने पे क्या है जो खरपतवार है, कया जो घास है, हरी घास भी है, उन्हें भी जला दे। तो राम नाम का आश्रय लेकर के राम राम जब जप करोगे ना, तो यह जीवा जो है तालू से घिस के, और जो उसका जो रस उत्पन्न होगा, जिससे अग्नि उत्पन्न होगी, जो आपके जो दुर्गंध इनमें ग्रंथियों में है उसको साफ कर देगा, हार्ट अटैक भी ना हो।
अरे जब एक बार बताओ, ये जो हमारी आंतड़ियां, ये नसें, ये सब साफ हो जाएंगी। मैंने डॉक्टर पर सुना है, ये जो कोलेस्ट्रॉल हो ना, इतना गाढ़ा हुआ है, अब यो पत्थर से भी तगड़ा होगा। लेकिन राम राम में इतनी शक्ति है, रोजाना राम राम इतने करो कि आपके शरीर में ऊर्जा आ जाए और पसीना आ जाए, वो कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा आपका। ये भाई डॉक्टर की भी लाइन में बूझ लो, कोलेस्ट्रॉल कैसा जम जाए, वो ना फूटता क्या है, तभी बाईपास सर्जरी करनी पड़ जाए, नस काट कर दूसरी जोड़नी पड़ जाए। फिर दूसरा तरीका क्या है दुर्गंध मिटाने के लिए? भगवान के चरणों में कमल है, और वो कमल के दर्शन करने से आपका जो शरीर दुर्गंधमय था वो सुगंधमय हो गया। गौतम नारी शापवश उपल दे दरी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। देखो, उससे बेचारी से कोई बात नहीं, किससे गलती नहीं होती, हम अपनी गलती ना देखते। अगर रणधीर कश्यप से गलती हो जाए, कुछ ढाई सा न्यू है, ये बेचारा सबसे बोलना चाहोगा, उसे को बोल नहीं सकता, ये बात करना चाहोगा, बात नहीं कर सकते। इसी प्रकार जिससे कोई गलती होगी ना, ये समाज इतना एंटी है, उसके भर छाछ नहीं उड़ाई जाता, उसके शरीर से दुर्गंध आने लग जाए है। अरे और तो और क्या है, जिसके पति ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया हो, उससे बड़ा दुर्गंध में शरीर क्या हो। पर भगवान के चरणों की जो जिसने रज ले ली, उसका शरीर सुगंधमय हो गया है, सुगंधमय हो। चलो, आज यही सारे राजा, जो विद्वान राजा है ना, और जो भगत राज ऋषि है, कहने लगा क्यों पागल हो, भगवान राम के दर्शन करो, और न्यून माता सीता बैठी है, ठीक है, दर्शन करो। बोला जी कि सर्वाइकल भी होगा ना, वो सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। एक कोने में है भगवान राम, और एक कोने में माता सीता, एक व न्यून देखो, एक व न्यून देखो, सर्वाइकल ठीक होगा कि ना होगा? ये डॉक्टर बताओ है कि नहीं बताओ, ये बताओ। बोला न्यू करो, न्यू करो, न्यू करो, न्यू करो। सर्वाइकल ठीक करने का रास्ता एक ही है, एक बहु भगवान के उड़ा दर्शन कर लो, एक व न्यून दर्शन कर लो, आपका 10-20 व न्यू कर लो, गारंटी है सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। ये भगवान के मंत्र जो है ना, ये आपकी बीमारियों को भी ठीक करें। कहने लगा कि सर्वाइकल हो रहा है, सर्वाइकल में क्यों है, चक्कर आओ है। बोला तम ही बना तम ना हो चक्कर है, और तुम थोड़ी देर में पड़ भी जाओगे। भाई सर्वाइकल ने ठीक कर लो, माता सीता के चरणों का आश्रय ले लो, फिर पुतली को मा लो, उनके दर्शन कर लो, तुम्हारा सर्वाइकल ठीक। और जब सर्वाइकल ठीक हो जाएगा ना, बुद्धि ठिकाना आ जाए, और सर्वाइकल जब रहेगा ना, बुद्धि भी ठिकाना रहती, और बुद्धि भी काम करने लग जाए, तुम्हारा सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। माता सीता के इसके दर्शन कर लो, चरणों का आश्रय लो। और मेरा चौथा एक और देख लो, भगवान के चरणों में ना शरीर है, और भगवान के चरणों में नहीं, वक्षस्थल पर शरीर है। इस शरीर के दर्शन कर लो, शरीर के दर्शन करने से आपके घर में भी शरीर आ जाएगा। क्या है मतलब? भगवान कह लगे कि मैं सारे स्वरूप दे दूं, अपने जैसा स्वरूप। बोला जी प्रभु जी, आप अपने जैसा स्वरूप दे दो, तो फिर एक बात बताओ, आप में बाप के भक्ता में हम कैसे करें, कहाँ भगवान हो? ने बोला मेरे स्वरूप में 5 हैं, जो 5 मेरे जैसा स्वरूप तो ले रहे भगवान, लेकिन वह 5 चिन्ह भगवान को, भगत को कभी नहीं मिलते। बोला कौन सा? पहला। बोला पहला तो जो है ना, जीव कभी भुजंग पर सो ही नहीं सकता, काल पर सो ही नहीं सकता, और मैं सो। दूसरा, जीव के चरणों में कभी लक्ष्मी बैठ ही नहीं सकती, मेरे चरणों में लक्ष्मी बैठे। तीसरा, जो 7 का निशान हो ना, 7 मुंडी, बोला जो शरीर का निशान है वो मेरे वक्षस्थल पर। चौथा, जो कौस्तुभ मणि है, जो समुद्र मंथन से हुई, वो इस पर है। आज की कथा के भाव को यही वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। और रस रूप गंध शब्द और स्पर्श किस प्रकार हिरण से, हाथी से, अजगर से, ये जो दत्तात्रेय ने बताया है, कभी समय मिल गया आपको। बोलिए शंकर भगवान की। स्टेशन नरेला, यात्रीगण कृपया सावधानीपूर्वक कतार में उतरें।